अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़ारूक रशीद। आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि यूएस एलएलसीज़ के बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, बहुत आपने चर्चा सुना होगा कि यूएस एलएलसी फ़ॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से हमने भी एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक आप यहाँ पे देख भी सकते हैं और उस वीडियो को ज़रूर आप देखें, जिसमें हमने बड़ी डिटेल में इन रीज़न्स को डिस्कस किया है कि क्यों एक यूएस एलएलसी फ़ॉर्म करना ज़रूरी है। तो अब इस वीडियो में ज़्यादा जो मेरा फ़ोकस होगा, जो हमारी डिस्कशन का थ्रस्ट है, वो इसके ऊपर है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना कि एक एलएलसी का कॉन्सेप्ट है क्या अल्टीमेटली, और क्या उसके फ़वाइद हैं, किस तरीके से वो आपको बेनिफिट देगी अगर आप एक यूएस एलएलसी फ़ॉर्म करते हैं और एज़ एन एलएलसी ही अपने बिज़नेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपना बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं, अपना बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हैं यूएस में। किसी भी नेचर का वो बिज़नेस हो सकता है, लेट्स से वो इट इज़ एन ई-कॉमर्स बिज़नेस या एक सर्विस बिज़नेस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आपका बिज़नेस है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी या ई-कॉमर्स बिज़नेस है, जिसमें आप सर्टेन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उन प्रोडक्ट्स में कुछ भी फ़ॉल्ट हो, कुछ वारंटी के इश्यूज़ हों, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विसेज आप दे रहे हैं, बुक कीपिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, आपकी किसी भी गलती की वजह से आपके क्लाइंट को कुछ नुकसान हो जाए, अब मे बी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का या कुछ हज़ारों डॉलर का भी अगर नुकसान हो जाता है, तो यूएस में तो आपको पता है कि जो क्लाइंट्स हैं वो सू करने में देर नहीं करते। वहाँ पे तो केस होना और उस फिर लीगल केस की इन्फोर्समेंट होना, दिस इज़ वेरी कॉमन। वहाँ पे तो ओवरऑल जो लीगल प्रोटेक्शन है कंपेरेटिवली ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप एक एलएलसी कंपनी के फॉर्म में काम करेंगे, एलएलसी इज़ व्हाट? एलएलसी इज़ अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, राइट? तो अगर आप एक एलएलसी के स्ट्रक्चर में काम करेंगे, तो आपकी जो पर्सनल एसेट्स, पर्सनल लायबिलिटीज़ और जो कंपनी की सेपरेट एक लीगल आइडेंटिटी, सेपरेट लीगल एसेट्स, सेपरेट लीगल लायबिलिटीज़, उसमें देयर इज़ अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन। जो एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, उसकी लीगल आइडेंटिटी अलग हो जाती है, और अगर फॉर एग्जांपल काउंटर पार्टीज और एनीबडी आपके ऊपर कोई केस करता है, आपको सू करते हैं, तो कभी भी वो आपकी ज़ात के ऊपर, आपके पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के ऊपर वो केस नहीं हो सकता। हमेशा वो उस कंपनी के ऊपर ही होगा, जिसके थ्रू आपको एक लिमिटेड लाइबिलिटी की प्रोटेक्शन मिलेगी। दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। एंड दिस इज़ अगेन, यही वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि क्यों आप जब भी बिज़नेस करें, स्पेशली यूएस में, तो एज एन एलएलसी कंपनी ही आप हमेशा बिज़नेस करें। अदरवाइज़ आपकी बड़ी मैसिव ऑब्लिगेशंस और लाइबिलिटीज़ का आपको एक्सपोजर हो सकता है। तो हैविंग सेड दैट, अब हम समझते हैं कि अगर आप एक एलएलसी बनाना चाहते हैं तो उसके क्या स्टेप्स होंगे। सो ब्रॉडली तो बड़े कुछ जो डिटेल उसके स्टेप्स हैं या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम फर्दर अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वेरी ब्रॉडली स्पीकिंग, ये जो एलएलसी कंपनी की रजिस्ट्रेशन होती है, ये स्टेट लेवल के ऊपर होती है। यूएस हैज़ सम 50 स्टेट्स, तो किसी भी स्टेट में आप अपनी एलएलसी की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो वहाँ पे जो स्टेट लोकल स्टेट गवर्नमेंट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, और एक दफ़ा आपकी जब रजिस्ट्रेशन हो गई, यू सबमिट ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। उस हवाले से हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल उस डॉक्यूमेंट्स आपने सारे सबमिट कर दिए, आपके पास एक लाइसेंस आ जाता है एलएलसी ऑपरेट करने का। सेकंड फेज़ में आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं, आप अपना ईआईएन, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि वहाँ पे आईआरएस की टैक्स आईडी है, वो आपको मिल जाती है, एंड देन यू आर गुड टू गो। आप एक एलएलसी बिजनेस के फॉर्म में यू कैन स्टार्ट ऑपरेटिंग राइट अवे, और उसके तमाम सारे बेनिफिट्स, लीगल प्रोटेक्शंस और एडवांटेजेस जो है वो आपको मिलेंगे, और उसकी बेसिस पे यू कैन स्टार्ट वर्किंग। और एंड रिगार्डलेस ऑफ कि आपका कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, जैसे मैंने दो बिजनेस की एग्जांपल्स अभी दी, एक ई कॉमर्स बिजनेस की मैंने मिसाल दी, ऐसे ही फॉर एग्जांपल एक एजेंसी बिजनेस है, कोई भी सर्विस का बिजनेस आप करना चाहें, इस नेचर का कोई भी बिजनेस हो, वो आप एलएलसी स्ट्रक्चर के अंदर वेरी इजीली आप उसको कर सकते हैं। और इसमें यू डू नॉट नीड टू हैव मल्टीपल मेंबर्स एज वेल। ऐसा नहीं है कि आप मल्टी मेंबर एलएलसी ही फॉर्म करें जिसमें मल्टीपल शेयर होल्डर्स हम कहते हैं एलएलसी के केस में, खैर द टेक्निकल टर्म टू यूज इज मेंबर्स। तो आप एक सिंगल मेंबर एलएलसी भी बना सकते हैं, यू कैन बी ए सोल शेयर होल्डर या सोल आप मेंबर भी उसके बन सकते हैं। और आप एक मल्टी मेंबर एलएलसी भी बना सकते हैं जिसमें मल्टीपल लोग मिलके इस कंपनी का पार्ट बनेंगे, उनके डिफरेंट शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। So different forms of shareholdings and different types of businesses can be done under an LLC. As such, इसके अंदर कोई restriction नहीं है। तो एक दफ़ा आपको ये लाइसेंस मिल गया, आपका बैंक अकाउंट बन गया, EIN आ गया,
تو اب لمیٹڈ لائبلٹی کا بینیفٹ بھی آپ کو ملے گا. اور اس میں اور جو فردر آپ کو ایک امپورٹنٹ بینیفٹ ملتا ہے وہ ہے کہ جو کاسٹ آف کمپلائنس ہے اس کی کمپیریٹیولی کم ہے. جو اس کی اسٹیچوٹری فائلنگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اسٹیٹ یا فیڈرل لیول پہ وہ بڑی کم ہوتی ہیں. اینول بیسس پہ آپ نے کوئی لمبی چوڑی فائلنگ نہیں کرنی ہوتی, ویری سمپل فارمس, بس اس کی بیسس پہ آپ نے اپنی فائلنگ کرنی ہے. اور ایون جو ٹیکس ہے, ٹیکس کا انسیڈنس بھی کمپیریٹیولی سی کارپ کے مقابلے میں کمپیریٹیولی کم ہے. سی کارپ کے اندر جو ہے وہ ڈبل ٹیکسیشن ہوتی ہے, کمپنی کی انکم الگ ٹیکس ہوتی ہے, پھر وہ جب ڈویڈنڈ کی فارم میں شیئر ہولڈرس کو ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے وہاں پہ الگ اس کو ٹیکس کیا جاتا ہے. جیسے ایون پاکستان میں بھی کمپنیز میں یہی ڈبل ٹیکسیشن کا کانسیپٹ ہے. تو جو ایل ایل سیز ہوتی ہیں وہاں پہ پاس تھرو ٹیکسیشن کہا جاتا ہے اس کو, کہ جو کمپنی کا شیئر آف پروفٹ ہے, اگر آپ سنگل پرسن ہیں, سنگل ممبر اینٹی ہیں, ایل ایل سی ہیں, تو پورا کا پورا شیئر آف انکم آپ کو مل جائے گا. اگر آپ ملٹی ممبر ایل ایل سی کے ممبر ہیں تو پھر آپ کی جو پرسنٹیج ہے آف ممبرشپ وہ ایک سرٹن شیئر آپ کو ٹرانسفر ہو جائے گا, اور پھر وہ آپ کا جو پرسنل ٹیکس ریٹرن ہے وہاں پہ اس کو ڈکلیئر کیا جائے گا, اور وہ پھر جو ریلیونٹ ریٹ آف ٹیکس ہے اور جو اسٹیٹ انکم ٹیکس ہے اور فیڈرل انکم ٹیکس ہے وہ آپ کے اوپر اپلائی ہوگا. تو اس طریقے سے اگر آپ ایک ایل ایل سی اسٹرکچر کے اندر آپریٹ کرتے ہیں تو آپ ڈبل ٹیکسیشن سے بچ جاتے ہیں. یہ اس کا ایک اور بڑا ایک بینیفٹ ہے. اور تیسرا ایک بہت اہم بینیفٹ جو ہے وہ ہے انہینسڈ کریڈیبلٹی. اگر آپ ایک ایل ایل سی اسٹرکچر کے انڈر آپریٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کریڈیٹر سے ڈیل کر رہے ہوں, سپلائر سے ڈیل کر رہے ہوں, ایون ریگولیٹر سے ڈیل کر رہے ہیں یا بینک اکاؤنٹ اوپن کر رہے ہیں, تو ہمیشہ آپ کو تھوڑی زیادہ کریڈیبلٹی ملتی ہے, زیادہ پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ملتا ہے. اور اوور آل ہی ایک این ایل ایل سی از آلویز کنسیڈرڈ ٹو بی مور کریڈیبل وین کمپیئر ٹو اے پارٹنرشپ اور اے سول پروپرائٹر بزنس. تو یہ اوور آل کچھ ایک بہت ایک ہائی لیول ایکسپلینیشن تھی ایل ایل سی کے بارے میں, کہ ایل ایل سی کیا ہوتی ہے, کیا اس کے بینیفٹس ہیں, کیا ایڈوانٹیجز ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. اس حوالے سے اور فردر میں کافی ویڈیوز ہم بنائیں گے جس میں ڈفرینٹ اسٹیٹ میں جو ایل ایل سیز ہوں گی وہ کس طریقے سے, ان کے کیا بینیفٹس ہیں, کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, واٹ آر دا بیسٹ اسٹیٹس ٹو فارم این ایل ایل سی. تو آپ ہماری یہ جو ایل ایل سی یو ایس اے ایل ایل سی کی سیریز ہے یہ آپ ضرور اس کو فالو کریں تاکہ آپ اس تمام ساری انفارمیشن کو انڈرسٹینڈ کر پائیں اور اپنے بزنس میں اور اپنی جو آپ کی اسٹرکچرنگ ہے اس میں آپ یوز کر پائیں. سو دس از فاروق رشید سائننگ آف. ڈو اسٹے کنیکٹڈ ٹو اس تاکہ ایسی اور سملر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. تھینک یو.